सभी बच्चों का बहुत 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 दिल की अनंत गहराई से स्वागत करता हूं और बहुत प्यार के साथ सभी क्लास को दबा करके शेयर करेंगे। ठीक है मेरे शेर भाई, वाह गजब। मेरे शेर आज प्यारे बच्चों तुम कितना दम लगाते हो मेरे शेर, बताओ। चलो बिल्कुल ठीक मेरे शेर, गजब। और मेरे शेर ध्यान रखना, जब तक पूरी किताब खत्म नहीं होगी मेरे शेर, जब तक हमें डटे रहना है, चाहे कितना भी समय हो जाए, कितना भी। ठीक है जी, बस बात खत्म, मैं तो अभी बोल चुका हूं। चलो जी, तो प्यारे बच्चों पहले बात करेंगे मेरे से चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है जी, और मेरे प्यारे भैया चैप्टर नंबर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हम 1 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपका कूलाम का नियम। किसका नियम मेरे प्यारे भैया? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखना मेरे से, बहुत बहुत प्यार के साथ बच्चा आपको यहाँ पर मेरे से स्टार्टिंग करनी है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से सुनना जी, दो आवेश होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है हमारा आवेश Q1 और एक मेरे से आवेश होता है बच्चा हमारा Q2। आवेश कितना होगा मेरे प्यार भैया? Q2। और दोनों के बीच की दूरी होगी मेरे प्यार भैया कितनी? स्मॉल r। ठीक है जी, तो दोनों के बीच की भैया दूरी कितनी होगी मेरे प्यार भैया? स्मॉल r। तो ध्यान रखना मेरे सर, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वैद्युत बल, वो दोनों आवेशों के तो अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात तो ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे सर, यहां पर बच्चा आपको दोनों को मर्ज करके लिख देना है Q1 Q2 अपॉन प्यार बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है जी, इतनी बात तो मेरे से ठीक है, इतनी बात बच्चा बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर मेरे प्यारे भैया आप यहां से अनुक्रमानुपाती सिंबल की जगह बराबर लगाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आएगा। तो प्यारे बच्चों जब कुछ कांस्टेंट आएगा तो यहां पर लिखूंगा बराबर और 1। ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, और मेरे से कितना होगा प्यारे बच्चों? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपॉन में मेरे प्यारे भैया क्या होगा? आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भैया ये आपका फॉर्मूला बन जाता है बच्चा, किसका? वैद्युत बल का। ठीक है जी, ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों कब के लिए है? जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात की बात चले, और अगर दोनों आवेशों के बीच किसी परावैद्युत माध्यम की बात चले तो बच्चा मैं यहां पर फिर इसको लिखूंगा, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर, यदि प्यारे बच्चों वायु या निर्वात के स्थान पर, ठीक है मेरे से, यदि प्यारे बच्चों वायु या निर्वात के स्थान पर, ठीक है जी, परावैद्युत माध्यम हो। कौन सा माध्यम हो मेरे से बताइए प्यारे बच्चों? परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो मेरे प्यारे भाई, परावैद्युत माध्यम हो। भाई इतनी बात तो ठीक है जी। तब मेरे से फॉर्मूला क्या बनता है बाबूजी? तब मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा? सारा कॉन्सेप्ट लिख लिख करके समझाऊंगा, क्लास कितनी भी लंबी चली जाए, लेकिन आप ही की डिमांड पर पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिख करके मजेदार तरीके से बस समझाना, धारदार तरीके से। ठीक है जी, चलो बिल्कुल ठीक, आओ मेरे लाल। ठीक है, आओ मेरे लाल। ठीक है जी, तो मेरे से एफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है जी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे वाह, तो बच्चों ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, यह है मेरे से आपके सामने कूलाम का नियम, यह मेरे प्यार भैया आपके सामने कूलाम का नियम। ठीक है जी, तो याद रखना बच्चा कूलाम का नियम। ठीक है जी, हाँ, दो आवेशों के बीच में लगने वाला, दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चैप्टर नंबर 2 मेरे से अब स्टार्ट होता है बच्चा, चैप्टर नंबर 2 मेरे प्यार भैया अब बच्चा स्टार्ट होता है बहुत बहुत प्यार के साथ। सोचो मेरे शेर, देखो जी मेरे शेर, आओ बच्चों, भाई माफी चाहता हूँ भैया। देखो छुपाने वाली भैया कोई बात नहीं होती, मैं रिपीट करूंगा, तबीयत खराब थी बच्चा, क्लास के भैया बीच में वॉमिटिंग कर कर आया हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे शेर। तो बच्चा इसमें मेरे प्यार भैया मैं सोशल मीडिया, चलो मेरे शेर भाई जरा इसको गेट खोल। देखो जी, अब यह वैद्युत विभव तथा बच्चा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है मेरे शेर? इनके मात्रक क्या होंगे? तो ध्यान से सुनना बच्चा, वैद्युत क्षेत्र के बाहर किसी देखो जी ध्यान से सुनना बच्चा, वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे। ठीक है सरकार, तो जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा भैया वही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखो जी यहां लिखेंगे मेरे शेर वैद्युत विभव। बच्चा क्या बोलेंगे मेरे प्यार भैया? वैद्युत विभव की बात करेंगे बच्चा, इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, सोचो इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, वैद्युत विभव की बात करेंगे।
तो बच्चा किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है सरकार, बिल्कुल ठीक। चलिए आओ मेरे शेर, ठीक है जी, आओ बच्चों। क्योंकि मेरे से देखो आपको पता भैया थोड़ी सी पथरी की प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है जी, आओ, कोई नहीं मेरे से कंप्लीट करते बच्चा अपने टॉपिक को। आओ, तो मेरे से ध्यान रखना बच्चा, किसी परीक्षण आवेश को, इसको सरकार किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, ठीक है जी, ध्यान से सुनो अच्छा, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं जी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर भैया किसी बिंदु तक, तो क्या बोलेंगे जी, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य और क्या कहते हैं सरकार, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैसे वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे में से, देखो जी मैं इसको लिख दूंगा बच्चा यहाँ पर, B बराबर भैया W अपॉन क्यू नोट, B बराबर बच्चा W अपॉन क्यू नोट। अब भैया मात्रक क्या होगा सोचो भाई साहब, मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे भैया, मात्रक प्यारे बच्चों, मात्रक मेरे शेर क्या होगा जी, जूल प्रति कूलम। तो बच्चा मात्रक मेरे शेर मेरे प्यारे भैया, मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, जूल प्रति कूलम। ठीक है भाई साहब, मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, जूल प्रति कूलम। ये बच्चा किसकी परिभाषा भैया, ये है मेरे शेर किसकी, वैद्युत विभव की। अच्छा वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव का जो अंतर होता है बच्चा वही होता है वैद्युत विभवांतर। अंतर होता है भाई साहब, क्या होता है जी, वैद्युत विभवांतर। तो मेरे शेर मेरे प्यारे भैया वैद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं जी, किसकी बात कर लेते हैं मेरे शेर, वैद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं जी। किसकी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भैया, वैद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं। तो देखो बहुत प्यार के साथ बच्चा, बी ए माइनस बी बी, क्या बोलेंगे बच्चा, देखो बी ए माइनस बी बी, यहां लिख देता हूँ जी, लो बी ए माइनस बच्चा बी बी बराबर क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू अपॉन बाबूजी क्यू नोट। अब भैया इसकी परिभाषा सोचो क्या लिखोगे जी, किसी परीक्षण आवेश को, देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर की बात चल रही है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर की बात चले, लेकिन किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है जी, हाँ वो बात बच्चा बिल्कुल ठीक है जी, अनंत से लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, आवेश को बच्चा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां लिख सकते हो अच्छा अनंत से, वो मेरे से बिल्कुल बात ठीक है जी, जब बाहर से लेकर आ रहे हो तो मेरे से वो अनंत से लेकर आ रहे हो। अनंत का मतलब बच्चा कोई बहुत दूर ना, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के किसी भीतर किसी बिंदु तक, बस इतनी बात बोलनी है। तो वहां पर आप बड़े प्यार के साथ लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज बच्चों देखो जी, यहां लिखेंगे मेरे से, देखो जी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसकी बात करेंगे सरकार, प्यारे बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर के अनुपात को, परीक्षण आवेश के प्यारे बच्चों अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत, एक बार कमेंट करो मेरे से मात्रक क्या होगा जी, मात्रक मेरे से वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का बच्चा मात्रक मेरे प्यारे भैया बिल्कुल सेम होता है। ठीक है बताओ, कूलम, मात्रक मेरे से क्या होगा प्यारे जूल प्रति कूलम। और ध्यान रखना सरकार, ये दोनों ही वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बच्चे कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे से, ये बच्चा राशि कैसी बाबूजी, अदिश राशि। राशि कैसी है मेरे से, तो बाबूजी यहाँ पर बच्चों राशि कैसी है मेरे से, ये राशि बच्चा अदिश राशि। ठीक है सरकार, बिल्कुल ठीक, बताओ जी। ठीक है जी, बताओ बच्चा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक बच्चा, वैद्युत क्षेत्र में मेरे से, ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल ठीक। अब बच्चा देखो बहुत बहुत प्यार के साथ, हाँ तो ध्यान सुनना मेरे से, मैं एक बार इसकी परिभाषा को रिपीट कर दूं। अच्छा मैं एक बार इसकी परिभाषा को रिपीट कर दूं, बताओ जी, बताओ मेरे से, बताओ। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात। ठीक है चलिए, ठीक है सरकार, चलो जी बिल्कुल ठीक, आ जाओ मेरे से।
आओ बच्चों पर बताओ जी। देखो जी, तो अच्छा आवेश की गतिशीलता मेरे प्यारे भैया, आवेश की गतिशीलता की बच्चा बात करेंगे मेरे से, आवेश की मेरे प्यारे भाई गतिशीलता की बच्चा बात करेंगे जी। ठीक है मेरे प्यारे भैया, आवेश की गतिशीलता की। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना जी, आवेश की गतिशीलता भैया वीडी, ध्यान सुनना जी, आवेश की गतिशीलता भैया म्यू बराबर बच्चा वीडी अपॉन ई। क्या बोलेंगे बच्चा? म्यू बराबर भैया वीडी अपॉन ई। क्या बोलेंगे सरकार? म्यू म्यू बराबर बच्चा वीडी अपॉन ई। ठीक है सरकार, तो बच्चा इस हिसाब से आप बड़े प्यार के साथ इसकी परिभाषा लिख लेंगे। लिख देंगे बच्चा परिभाषा, बताओ क्या लिखेंगे जी? आवेश, क्या बोलेंगे बच्चों? आवेश वाहक, वाहक की प्यारे बच्चों मेरे प्यारे भाई गतिशीलता कहते हैं। ठीक है जी, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ हो गया जी आवेश वाहक की। चैप्टर नंबर 8 के मेरे से बस मुश्किल से मुश्किल टुच्चे मुच्चे से 2-3 टॉपिक आते हैं पेपर में, भयंकर। हाँ जी बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी आ जाओ प्यारे बच्चों, आओ। देखो सबसे पहले मेरे से मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या। भैया मैक्सवेल ने एक बात बताई थी प्यारे बच्चों, मैक्सवेल ने मेरे से एक बात क्या बताई थी जी, सुन लो। मैक्सवेल ने, किसने प्यारे बच्चों? मैक्सवेल ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती प्यारे बच्चों धारा परिपथ में ऐसे क्या नहीं होती है। इन तरंगों को ही प्यारे बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों को ही प्यारे बच्चों, इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय प्यारे बच्चों तरंगे कहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, बताओ सही बात बच्चों? सही बात, बिल्कुल ठीक बात। और मेरे शेर, तो बच्चों यहां पर भैया मैं बहुत प्यार के साथ एक बात और लिखवाने वाला हूं जी। क्षेत्र ए है, क्या बोलेंगे बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है जी बाबू जी, तो मेरे से इसका स्ट्रक्चर और समझ लो बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ, जल्दी से जल्दी मेरे से इसका स्ट्रक्चर और समझ लो भाई साहब। ये रहा बच्चे बड़े प्यार के साथ, ये मेरे से होगा बच्चा हमारा एक्स, ये होगा बच्चा हमारा प्यारा भैया क्या वाई, और मेरे से ये क्या होगा बच्चा आपका जेड। ठीक है जी, ये बच्चा तरंग के संचरण की दिशा है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ जी। ये क्या है बच्चों? आपके तरंग संचरण की दिशा। मेरे से ये क्या होगी बच्चों? आपके तरंग संचरण की दिशा। ये क्या है बच्चों? आपके तरंग संचरण की दिशा। मेरे से ये क्या है बच्चों? आपके तरंग संचरण की दिशा। मेरे से ये क्या है बच्चों? आपके तरंग संचरण की दिशा। थोड़ा सा मेरे से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जी, ये लो। ठीक है बच्चा, ये क्या है मेरे प्यारे भैया? आपके तरंग संचरण की दिशा। और भाई साहब याद रखना, जो हम वाई अक्ष के अनुदिश ले रहे बच्चा, ये वाई अक्ष के अनुदिश ले रहे सरकार, ये ले रहे हम चुंबकीय क्षेत्र के आयाम, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है। ये क्या है बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र के दोलन, इस प्रकार से। ठीक है जी, अब मेरे से ये है बच्चा, इस प्रकार से जो मैं लूंगा जी, ये मेरे से ये है बच्चा, आपको रिप्रेजेंट करेगा जी चुंबकीय क्षेत्र। ये बच्चा, ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा चुंबकीय क्षेत्र को, ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे भैया चुंबकीय क्षेत्र को। तो भाई साहब प्यारे बच्चे, ये होगा मेरे से चुंबकीय क्षेत्र के दोलन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, ये क्या है बच्चों? आपके चुंबकीय क्षेत्र के दोलन। हटाना जल्दी रहो। ठीक है सरकार, बहुत प्यार के साथ। तो बच्चा ये मेरे सिर क्या है जी? चुंबकीय क्षेत्र के दोलन। बहुत प्यार के साथ सुनो जी ये। ठीक है जी बच्चा, इससे पता चलेगा आपको किस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र और कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो चेक कर लो भैया, देखो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी तरंगों को बच्चा वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बिल्कुल फुल डिटेल में समझा बच्चा आपको। ये में से इतना आप लिख देंगे बच्चा, 3 नंबर आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मेरे से मैंने ये वक्त समाप्त होती है बच्चा। ये वाले 2 क्वेश्चन मेरे से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बच्चा आप करेंगे मेरे से 1 शॉट से बच्चा। ये मेरे से मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा हुआ बच्चा। ये 2 क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल हाईली इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये मेरे से आप करेंगे बाबूजी 1 शॉट से। और बच्चा अभी एक दिन और लेकर के आ जाएंगे इन क्वेश्चंस को बच्चा। मैंने बिल्कुल फुल डिटेल में बच्चा आपको बिल्कुल डिटेल में समझा है। तो मेरे से इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी मैराथन और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। हाँ बच्चा, न्यूमेरिकल थोड़े से कम कराए हैं क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल की हमने अलग बिल्कुल सीरीज चला रखी थी। ठीक है, पेपर में थ्योरी ज्यादा नंबर की आती है बच्चा, इसलिए थ्योरी ज्यादा आपको कराई है। ठीक है, वो तो बच्चा पेपर पर ही डिपेंड करेगा जी, थ्योरी ज्यादा या न्यूमेरिकल ज्यादा। स्टार्टिंग में से न्यूमेरिकल भयंकर तरीके से कराया है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चा, लास्ट के चैप्टर में मेरे से, इस चैप्टर में तो मेरे से न्यूमेरिकल बहुत कमी के साथ है ही ना। तो क्या करें बच्चा, कहां से कराएंगे बताओ? इक्का दुक्का को बच्चा वो भी पेपर में नहीं पूछा जाता ना। तो मेरे से अब बच्चा इसी के साथ मेरे प्यार भाई मैं क्लास को बच्चा समाप्त करना चाहूंगा। थोड़ा सा लास्ट में मेरे प्यार भैया मैंने आपको थोड़ा सा तेज समझाया है,
ठीक है सरकार। तो बच्चा मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। बच्चा देखो एक बार मेरे से मैं अमित स्टीमर सर को भी बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ साथ पूरी भयंकर तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया। अभी तक मेरे से देखो बिल्कुल भयंकर तरीके से लगे हो, वो बात अलग है कि हाँ जी इन्होंने मेरे काजू बादाम खाए थे। एक बार सर बोल दो जी भैया। इनकी तरफ से मेरे से मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ। बच्चा बहुत प्यार के साथ अपनी चीजों को तैयार करो, बहुत मजेदार तरीके से सरकार, बहुत बहुत